राम ने वेदी से गिरने का, जैसे भरत गिरे थे, राम ने भरत कहकर गिरना चाहा। गोस्वामी जी घबरा गए, क्या ग्रंथ में कैसे लिखूं कि इष्ट गिर गए, क्योंकि इष्ट का गिरना लिखूं तो ग्रंथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो किया क्या, गोस्वामी जी ने गिर गए ये तो नहीं लिखा, लेकिन बता दिया क्या, राम उठे तो राम के बदन पर 4 चीजें थी। क्या क्या थी, ध्यान दो। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट यानी दुपट्टा उधर गया, कहूं निशंग तरकस उधर गया, और धनुष उधर गया, और तीर जो हाथ में था वो भी छटक कर उधर गया। मतलब क्या हुआ, कोई आदमी उठे, उसके हाथ में थैला हो, टिफिन हो, बैग हो, और वो जा रहा हो, और कोई कहे क्या कि थैला गिर गया, बैग गिर गया, टिफिन छितरा गया, इसके माने क्या हुआ, तो आदमी गिर गया कभी नहीं गिर हुआ, लेकिन गिर गया नहीं बोले तुलसीदास। तुलसीदास बोले राम जब उठे तो 4 चीजें गिर गई। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं पट गया, कहीं तरकस गया, कहीं धनुष गया, कहीं बाण गया। इसे ऐसे समझो, थोड़ा रिलैक्स कर दो, बहुत दिमाग पर बोझ पड़ गया तुम्हारे, अब थोड़ा रिलैक्स कर दो। एक राजा नुमाइश देखने गए, और नुमाइश में उसने एक तोता देखा। तोता वो था जो हर सवाल का जवाब देता था और श्लोक बोलता था, उत्तम उत्तम श्लोक बोलता था, राम जी की प्रार्थना करता था, और जो पूछो उसका जवाब देता था। तोता बड़ा कीमती। राजा ने पूछा क्या कीमत है, तोते वाले ने कहा 5000। अरे 15000 भी होता तो मैं ले लेता। कोई बात नहीं, 5000 दिया, तोता ले लिया, पिंजड़े में रखा गया। अब राजा ने सोचा मुझे तो बाहर भीतर होना पड़ता है, युद्ध में भी जाना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, तोता बड़ा कीमती है। तो उन्होंने अखबार में भी भेज दिया कि मेरे तोते की रक्षा के लिए, देखभाल के लिए मुझे दिन रात के 24 घंटे को 2 आदमी चाहिए। 5000 रुपया तनख्वाह, मेडिकल मुफ्त, परिवार के रहने को फ्लैट भी मुफ्त, पढ़ाई शिक्षा मुफ्त, खाना पीना मुफ्त। इस बेकारी के समय में इतना बड़ा ऑफर, वो भी तोते को पालने में। बोले कमर को पालना क्या, चारा पानी दे दो, पता रहेगा। हजारों दरखास्त आ गए, लेकिन 2 आदमियों ने मंत्रियों से किसी तरह टिप्पस भिड़ाया, सिफारिश करवा गुरबो करके आखिर अपना पर्चा राजा के सामने भिजवाई दिया कि हुजूर सारे लोगों में ये 2 आदमी छांट कर आपके सामने इंटरव्यू में आए। राजा ने कहा क्यों, आप लोग तैयार हैं तोते की जगह? हाँ हुजूर, तनख्वाह मंजूर? अरे बोले सब मंजूर, तो हम लोगों को मालूम है, फ्लैट भी है, बच्चों की शिक्षा भी है, खाना पीना, मेडिकल सब है, हाँ सब मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से। पर दस्तखत कीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर पे दोनों से एग्रीमेंट में दस्तखत करवाया। दस्तखत करने लगे तब नीचे की लाइन उन्होंने पढ़ी कि ये सारा खर्चा इसलिए उठाया जा रहा है कि तोते की रक्षा हो। अगर दोनों में से किसी ने आकर कहा कि तोता मर गया तो उसके धड़ पे सर नहीं रहेगा, फिर वो भी मरेगा। ये मुफ्त में तनख्वाह नहीं दे रहा और क्वार्टर नहीं दे रहा। अब तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यार मामला खतरनाक है। अरे बोले तो कोई यार थोड़े ही मर रहा है यार, कहाँ मिलेगी नौकरी ऐसी। दोनों ने दस्तखत कर दिए। दिन भर ताश खेलते, सुबह शाम चारा पानी दाना दे देते हैं चना वना तोते को, और क्या करना। बड़े आराम से दिन कट रहा था। लेकिन भाई साहब आखिर तोता तो तोता। एक दिन हो गया जय श्री सीताराम। अब दोनों कहते हैं यार ये तो मर गए। बोले हाँ, तो राजा से जो बोलेगा वो मारा जाएगा। एक ने कहा यार मैं तो अभी जवान हूँ, तूने तो बहुत दुनिया देख लिए, तू ही चला जा राजा को कहने। अरे बोले यार वाह, मजे दोनों ने उठाए और फांसी हम अकेले चले, चलो दोनों चले। लेकिन दोनों बड़े दुखी जा रहे थे। रास्ते में एक शतरंज का खिलाड़ी, एक शतरंज के खिलाड़ी का दिमाग बड़ा तेज होता है। शतरंज का खिलाड़ी, उसने दोनों को देखा। अरे बोले भाई साहब ऐसे मुहर्रम का चेहरा लेकर कहाँ जा रहे हो भाई, क्या बात है? अरे बोले यार जान खतरे में। बोले क्यों? बोले ये चक्कर है,
उसने कहा यार अगर चाहो तो बच सकते हो, बच सकता हूँ हाँ, पर इस महीने की तनख्वाह दो, इस महीने की तनख्वाह 5,000 दे तो बता दूँ। अरे बोले यार 5,000 नहीं तो 10,000 ले ले, पर फांसी से तो बच जाऊंगा। हाँ, और उसने पाठ पढ़ा दिया। दोनों के दोनों दरबार में पहुंचे, महाराज के जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने देखा, पहचाना, ये तो तोते के रक्षक हैं। अरे आओ आओ, तोते के रक्षको इधर आओ, ठीक है ना? हाँ हुजूर, सब समाचार ठीक, बिल्कुल ठीक। तोता राजी, एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर बात क्या है, कैसे आए? बोले हुजूर आज एक खबर है इसलिए आया हूँ। बोले क्या? आज सुबह से तोते साहब ने अपना मिजाज जरा बदल दिया। बोले क्या मतलब? आज वो बजाय चंगुल पर पिंजरे में बैठने के पीठ के बल उल्टे पड़े हुए हैं, चंगुल ऊपर है। क्या मतलब? चोंच खुली हुई है। क्या मतलब? आंखें उल्टी हुई हैं। क्या मतलब? चींटियां भीतर जा रही हैं मुंह में और बाहर आ रही हैं। राजा कहता फिर कहता क्यों नहीं कि मर गए? और बोले ये कैसे बोलूंगा, ये तो आप ही समझो, ये कहूँ मर गया तो फिर हम मर जाएंगे। स्थिति आपको बता देता हूँ, उल्टा पड़ा है, चोंच खुली है, आंखें उल्टी है, चींटियां भीतर बाहर आ रही हैं। अब मर गया क्या हुआ ये आप जानो, या वही हालत हो रही है। राम जी गिर गए ये न कहकर तुलसीदास कहते कहीं तरकस गया, कहीं खड़ाव गया, कहीं धनुष गया। अरे साहब बोलो ना कि राम जी गिर पड़े। हाँ भरत करके उठे, अचानक लखा करके गिर पड़े। और प्यारे प्रेमियों, गोस्वामी जी कहते हैं कि किस तरह खींचकर भरत को छाती से प्रभु ने लगाया है कि परवश लिए उठाई उरा लाई कृपा निधान, भरत नाम की नील नीलखी बिसरा सवही। बोल राजा किसी तरह खींच खाच कर गाड़ी को सेमीफाइनल पर पहुंचाया है। अब शाम को चित्रकूट दरबार, एक बार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और जजों के विरुद्ध भरत चरित्र की कथा 3 दिन हुई दिल्ली में ही, आपके राष्ट्रपति भवन में। जब चित्रकूट दरबार की चर्चा हुई तो उनकी आंखें की इतना पॉलिटिक्स है तुलसीदास के रामचरितमानस। 2 भाई अगर लड़े कि ये राज मेरा है, ये राज मेरा है, तब तो कोर्ट फैसला करेगी सबूत देकर कि तेरा है मेरा। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, भरत कहते हैं राम का है, राम कहते हैं भरत का है। यानी वो कहते हैं उसका है, वो अब इसका फैसला कौन करे? दोनों गेंद मानकर राज को भरत राम की ओर ठोकर मार रहे हैं, और राम भरत की ओर ठोकर मार रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, क्या फैसला हुआ? राम का जिद नहीं लौटेंगे, भरत का जिद लौटाल कराएंगे। देखिए दरबार में जीत किसकी होती है और फैसला किसका होता है, आप सोच नहीं सकते। यह गंभीर प्रसंग और यह भरत चरित्र का उपसंहार आज शाम की तीसरी बैठक में शाम को 4:30 बजे से आप भरत चरित्र का लाभ लेंगे। और कल तो फिर सारा तूफान हमको इकट्ठा एक साथ ही भोगना है पूरा, क्योंकि परसों सवेरे राज तिलक है, तो 2 बैठकों में ही सारे झगड़े समेटने हैं। आइए शाम को भरत चरित्र का लाभ लें। अब अभी इस समय आप जो आरती वैदिक कर रहे हैं, इस बार मैंने आपको बताया है ये बाजारू आती है, भिखमंगे की आरती है। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, अन्न धन दो, लक्ष्मी दो। अरे हम भिखमंगे हैं कोई? हम प्रभु से केवल मांगते हैं मुझे ताकत दो कि मैं समस्याओं को झेल सकूं। हम भिखमंगे नहीं है। इसलिए यह वैदिक आरती है, इसमें केवल प्रार्थना है, भीख नहीं मांगा है हमने। अरे भीख तो भिखारी मांगते, बेटा भीख मांगता है क्या? बेटे का तो हक बनता है। एक मेले में
एक आदमी गए घूमने नुमाइश में, 9 साल का लड़का एक आया, बोले बाबूजी 2 रुपये दे दो, चाय पीऊंगा। बाबूजी ने फटकार बता दी, भीख मांगता है, दूध का दांत टूटा नहीं, भीख मांगता है, भगा दिया। और मेले के भीतर गए तो औरतों के झुंड में अपना 9 साल का बेटा, उसने पापा को देखा, दौड़ के बोले पापा हाँ 50 रुपये दो, एक खिलौना मुझे पसंद आया है। 50 का नोट था, 100 का था, बोले दे 50 का खिलौना लेना और 50 अम्मा को दे देना, मम्मी को दे देना, पैसे बर्बाद मत करना। अब सवाल उठता, उसने 2 रुपये मांगे तो आपने फटकार बता दी। इसने 50 रुपये मांगे तो आपने 100 रुपये का नोट पकड़ाया, क्यों भाई? क्या कारण है? लड़के तो दोनों थे, 9 साल के दोनों लड़के थे। एक को फटकार बताई, एक को 50 के बजाय 100 का नोट दिया। क्यों? वो भिखमंगा था, ये बेटा है। भिखमंगे को फटकार मिलती है, बेटे को हक मिलता है। वो ना भी मांगे, बेटा वसीयत ना भी करे बाप तो भी बाप के मरने पर तो बेटे का उपाय होता है। बेटा तो हकदार है, इसलिए तुम ईश्वर के बेटे हो, भिखमंगे नहीं। अन्न धन दो, लक्ष्मी दो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ये करो वो करो, अब वो गुलाम है तुम्हारे। गलत नहीं, बात वो करनी चाहिए प्रभु से जो श्रद्धा की बात हो। ये प्रार्थना आरती आप लोग अपने अभ्यास में डालो, अपने घर में भी जब कभी आरती करना। ये ओम जय जगदीश हरे का नष्ट किया है लोगों ने, ये वैदिक आरती है ओम जय जगदीश हरे जो आप कर रहे हैं। महेश्वर मन वच बोधि परे, ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अगोचर अविचर अविकारी, स्वामी अविचर अविकारी, अतुल अनंत अनामय, अतुल अनंत अनामय, अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे। अमर अकल अजय अक्षय अभय अभिकारी, स्वामी अभय अभिकारी, सतचित सुंदर सुखमय, सतचित सुंदर सुखमय, शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। दीदी हरि शंकर गणपति, सूर्य शक्ति रूपा, स्वामी सूर्य शक्ति रूपा, विश्व चराचर तुम्हें, विश्व चराचर तुम्हें, तुम ही सुर भूपा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता पितामह, स्वामी सुहृद भरता, स्वामी स्वामी सुहृद भरता, विश्वोत्पादक बालक, विश्वोत्पादक बालक, रक्षक संहरता। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण करुणामय, प्रेमामृत सागर,
करे